हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आए पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से। यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आपको फुलफिल कर लेना है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे 20 अगस्त 2025 को स्टार्ट हो जाएगा। इसका लास्ट डेट रहेगा 4 सितंबर 2025 को। ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे आपका 25 अक्टूबर 2025 में होएगा। अक्टूबर के किसी भी तारीख में होएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल वाइज स्टेप वाइज वैकेंसी एंड रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 750 है। इसके बाद यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ये सब होना चाहिए। और एज लिमिट मिनिमम आपका 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए। इसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको लेना रहेगा। अपर एज लिमिट कितना रहेगा ये सब दिया हुआ है। एसटी एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल है, बैक बेंचर डिसेबिलिटी के लिए 10 साल है और पर्सन अफेक्टेड इन 1984 में यहाँ पे 5 साल है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसका सबसे मेन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कितना रहना चाहिए। डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन का किसी भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 18 मंथ और मोर इन ऑफिसर कैडर एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक ऑन रेगुलर बेसिक पे यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नोट एक्सपीरियंस इन एनबीएफसी, कॉरपोरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनटेक विल नॉट बी कंसीडर्ड। और ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दे दिया है। और आपको और भी कुछ जानना रहेगा तो ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही फॉर्म अप्लाई लिंक प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप फॉर्म अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर्स। इसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डेट 20 अगस्त 2025, इसका लास्ट डेट रहेगा 4 सितंबर 2025 को। लास्ट डेट प्रिंट आउट का रहेगा 19 सितंबर 2025 को। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का भी लास्ट डेट रहेगा 4 सितंबर 2025 है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 6 स्टेप है। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, पेमेंट। ये आपको 6 स्टेप में कंप्लीट करना है। अभी मैं यहाँ पे आप पुराना वीडियो चलाऊंगा लेकिन सबका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सेम ही है। बस क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे आप फिलअप कर देना एक्यूरेट जो भी आपका रहेगा। और फिफ्थ अपलोड करना रहेगा आपका यहाँ पे जैसे कि लेफ्ट थंब और डिक्लेरेशन। और यहाँ पे 6 के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना, फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना, फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद अपना मिडिल नेम लिखना, मिडिल नेम कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा नाम आ जाएगा लिख के। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपका फिलअप करना रहेगा, वैलिड मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर कर देना। इसके बाद यहाँ पे आप कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिलअप करना रहेगा। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको जैसे कि जो @ के पहले रहता है ये आप यहाँ पे फिलअप करना। इसके बाद ये @ के बाद में जो भी डोमेन आता है gmail.com, in.com, hotmail.com यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी में अपना पूरा ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करना। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया है कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे लिख के आएगा आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट एज नो चेंज एडिट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इसका यह मतलब है एक बार अच्छे से स्पेलिंग चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा कैंसिल पे क्लिक करके आप करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपका करेक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आप देख सकते हो इसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड लिखा रहेगा।
इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि फ़ोटो कैप्चर भी करना रहेगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर भी अपलोड करना रहेगा। इसका गाइडलाइन क्या रहेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप गाइडलाइन को देख सकते हो। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो क्या गाइडलाइन है। मैं आपको जैसे कि थोड़ा सा डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। आपको कितना MB, कितना साइज़ फ़ोटो का, यहाँ पे आपका रिसेंट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए और यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर आप पिक्सल में बात करोगे, इसका डायमेंशन दिया है जैसे कि 200 मल्टीप्लाई 230 पिक्सल, 20 KB से 50 KB के बीच में आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना रहेगा। सिग्नेचर भी यहाँ पे जो आपको वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको करना रहेगा। इसके बाद इसका डायमेंशन पिक्सल में जैसे कि 140 वेट रहेगा, हाइट इसका 60 रहेगा, 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि फ़ोटो रिसाइज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रहा होगा फ़ोटो अपलोड करने में, सिग्नेचर अपलोड करने में, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका छोटा सा वीडियो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से जैसे कि देख सकते हो कैसे आप फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर फ़ोटो कैसे करना रहेगा। अगर यहाँ पे आपको जैसे कि मोबाइल से अगर यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ये अनटिल आई क्लोज द साइट, इस पर क्लिक करना, अलाउ पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करेंगे आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। आप फ़ोटो ले लेना। फ़ोटो लेने के लिए थोड़ा स्क्रीन को ऊपर करना। ऊपर करने के लिए ऊपर नीचे यहाँ पे आपको कैप्चर लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे आपका नहीं होता है तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि डेस्कटॉप, अगर आप मोबाइल से फिलअप कर रहे हो तो डेस्कटॉप साइट ओपन करना, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको जैसे कि कैप्चर फ़ोटो फ़ोटो आपका एकदम सेंटर होना चाहिए। अगर आप स्कैन करके करते हो, कोई दूसरा मोबाइल नंबर लेना, यहाँ पे आप इस गूगल पे यहाँ पे स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक दिया रहेगा। लिंक पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको फ़ोटो कैमरा ओपन हो जाएगा। ओपन करके कैप्चर पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका आसानी से वो इस वेबसाइट पे दोबारा आना, यहाँ पे आपका फ़ोटो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना। इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पे कर देना वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से। इसका वेट रहेगा 140, हाइट रहेगा 60। ये आपको अपलोड कर देना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से इसे देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे आपको स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, कौन से स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पे इसका लोकल लैंग्वेज यहाँ पे जैसे कि मराठी है, अगर आप महाराष्ट्र का देखते हो यहाँ पे आपको आना चाहिए। और यहाँ पे प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, आपको रीडिंग आना चाहिए, राइटिंग आना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग लोकल लैंग्वेज आना चाहिए जिस भी स्टेट का आप अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद जो भी आप लैंग्वेज अप्लाई करोगे, जो अगर आप एग्जांपल पे जैसे कि महाराष्ट्र का मराठी है तो यहाँ पे 10th और 12th के आपके कोई भी सब्जेक्ट रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे OBC सिलेक्ट कर, आपका जो भी कास्ट कैटेगरी रहेगा, अगर आप एज रिलैक्सेशन आपको लेने का है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर देना। यहाँ पे आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट लगेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे आप जनरल हो तो जनरल यहाँ पे UR कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर आप जैसे कि पर्सन डिसेबिलिटी 40% और अबव हो तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि कैरेबला प्रासा UR राइटिंग अफेक्टेड, अगर आपका जो लिखने में दिक्कत है तो यस पे क्लिक करना। एग्ज़ाम में और टाइम चाहिए तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद आपका हैंड अफेक्टेड तो यस पे क्लिक करना। डू यू नीड कम और टाइम टी एग्जामिनेशन तो यस पे क्लिक करना। इसके बाद डू यू इंटेंड टू सर्विस टू, आपको स्क्राइब चाहिए, यहाँ पे आप टिक करना। इसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना। अगर आप जैसे कि यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी कवर अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 एक्ट 2016 बट नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन आर ऑफ द सेड एक्ट, अगर आप 40% से लेस हो तो ये इस पर क्लिक करना। 40% से लेस डिसेबिलिटी हो तो इस पर क्लिक करना। और आपका जैसे कि एग्ज़ाम में और टाइम चाहिए तो इस पर क्लिक करना। आपको स्क्रैप चाहिए तो ये टिक करना। अगर आप दिव्यांग हो तो ये टिक करना। अगर आपको नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना, आपका ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर ऑफ दोस्त हु डाइड इन 1984, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, यहाँ पे आपका जैसे कि पीरियड ऑफ सर्विस इन अ मंथ, यहाँ पे 36 मंथ, 12th मंथ, 48 मंथ, आपका जो भी सर्विस पीरियड रहेगा वो देना। इसके बाद
इसके बाद हैव यू जॉइंड अ गवर्नमेंट जॉब और सिविल साइड आफ्टर अपेलिंग बेनिफिट गिविंग एज एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन देने के बाद अगर आप सिविल से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की हो, इस पर क्लिक, यस पे क्लिक करना ये। इसके बाद आर यू प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक के एम्प्लॉय हो, तो यस पे क्लिक करना, तब आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना रहेगा। रिलीजन टू विच, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट करना। आप अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो, यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी सिटीजन पे, यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद आप कौन से आप किस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट करना यहाँ पे। इसके बाद आपका जो भी नज़दीकी सेंटर रहेगा वो सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपको ये अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना रहेगा, डे मंथ और ईयर, ये आपको फिलअप कर देना यहाँ पे। इसके बाद आपका एज काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, यहाँ पे आपको टिक करना। इसके बाद यहाँ पे जेंडर ऑफ ट्विन ब्रदर सिस्टर के यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना, यहाँ पे उनका नाम लिख देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे अगर मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको देना रहेगा। अगर आप मैरिड रहेंगे तो यहाँ पे आपको स्पाउस नेम दिया हुआ है, यहाँ पे आप दे भी सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। अगर आप अनमेरिड हो तो ये जैसे कि वो ओपन नहीं होएगा। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम, मदर्स नेम ये आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग मतलब आप जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपको एड्रेस फिलअप करना रहेगा। आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। मैं आपका जैसे कि डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। आपको 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 में आपको पूरा एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट, यहाँ पे आपका स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। यहाँ पे अपना पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस मतलब आप जो भी आपके आधार कार्ड पे परमानेंट एड्रेस रहेगा वो वाला। अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो अलग अलग फिलअप कर देना। अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर टिक करना, आपका ये फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चूज़ द एड्रेस फॉर GST इनवॉइस। इसका ये मतलब है जैसे कि जब पेमेंट करोगे आपको कौन सा एड्रेस वहाँ पे चाहिए, वो ये आप जैसे कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। इसका ये फ़ायदा रहता है कि अगर आपका सर्वर डाउन हो गया, आपका ये सेव हो जाएगा, आप इधर से स्टार्ट कर पाओगे। दूसरा ये है कि अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा वो आप करेक्ट कलर का आ जाए, उसको करेक्ट करके तब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा, ओके पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन कंपलसरी है। आप कौन सा स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, आपका जो भी स्ट्रीम रहेगा वो आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे अपना पासिंग ऑफ डेट चूज़ करना। आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन के, या आपका मंथ कौन सा था उस पर लिखा रहेगा। इसके बाद आपका ईयर, आप ग्रेजुएशन अभी पास किए थे वो आप दे देना। आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना था वो आप दे देना यहाँ पे। इसके बाद क्लास ग्रेड, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, पास क्लास, जो भी आपका रहेगा वो दे देना। इसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आप ये भी दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपको वर्क एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम लिखना, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय का कौन सा पोस्ट है वो लिखना। इसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको डेट लिखना, आपका जैसे कि स्टार्टिंग डेट का भी था। इसके बाद ईयर लिखना। ईयर लिखने के बाद यहाँ पर का जैसे आपका नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दियो। आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा, या आपका जैसे कि आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज, यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करना रहेगा। लैंग्वेज जैसे कि ये जो तीनों टिक करना रहेगा आपको। जैसे यहाँ पे आप तीन लैंग्वेज आप कर सकते हो। आप जिस भी स्टेट में कर रहे हो वो आपका लोकल लैंग्वेज वहाँ का आपको आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका वेरीफाई कुछ सब सही रहेगा, यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। अगर आपको कुछ गलती हुआ है रेड कलर का आ जाएगा, उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा।
इसके बाद प्रीरिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा, एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपका इसके बाद चेक करने के बाद एकदम नीचे चले जाना। नीचे आने के बाद एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके करेक्ट कर लेना। अगर ये आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा, इसके लिए एक एक का स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर कुछ भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मिसमैच रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे जैसे कि 100% रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना, कंटिन्यू पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि लेफ्ट थंब हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन ब्रीफ यहाँ पे रिज्यूम देना रहेगा और यहाँ पे आईडी प्रूफ देना रहेगा। आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पे आपको दे देना। एज प्रूफ यहाँ पे आपका 10th का मार्कशीट दोगे तो भी चलेगा, या डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देना। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे रिलेवेंट डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दे देना। 10th 12th यहाँ पे ग्रेजुएशन का सब मिला के। इसके बाद यहाँ पे एनओसी करंट एम्प्लॉय का जैसे कि ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये आपको प्रोवाइड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट ये आपको प्रोवाइड करना है। अगर यहाँ पे आपको जनरल रहेगा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना रहेगा आपको। इसके बाद अप्लाई करने के बाद ये आपका कैप्चअप डाल के फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपको ये लेफ्ट थंब और हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन क्या लिखना रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ अभी। आपको यहाँ पे जैसे कि डिक्लेरेशन में ये लिखने का है, आई कॉमा डैश नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका पूरा नाम। इसके बाद कॉमा डालना, हियर बाय डिक्लेयर डेट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, कॉमा ट्रू एंड वैलिड, फुल स्टॉप, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आपको लेफ्ट थंब का यहाँ पे जैसे कि वाइट पेपर पे आपको करना रहेगा, ब्लू या ब्लैक इंक पेन से। इसका साइज़ दे दिया है यहाँ पे आपका जैसे कि पिक्सल में 240 × 240, और इसका अगर आप सेंटीमीटर में देखोगे तो यहाँ पे वेट हाइट यहाँ पे 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर, 20 KB से 50 KB के बीच में यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको हैंडराइटिंग डिक्लेरेशन में जैसे कि यहाँ पे आपको वाइट पेपर पे जो डिक्लेरेशन मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वही आपको लिखना रहेगा। इसका डायमेंशन रहेगा 800 × 400 पिक्सल। अगर आप सेंटीमीटर में करोगे तो 10 सेंटीमीटर। वेट रहेगा, हाइट इसका रहेगा 5 सेंटीमीटर। इसका 50 KB से 100 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। अपलोड करने के बाद ये आपको कैप्चअप लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। लास्ट यहाँ पे आपको कैप्चअप डाल के सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कर आपका पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। आप आसानी से पेमेंट कर सकोगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI द्वारा। इसके बाद इसी वेबसाइट पे दोबारा आना, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल लेना और यहाँ पे पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। इसी तरह जैसे कि आपको मैंने बता दिया आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।